बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हर गुनाह इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है? नहीं। कभी एक ऐसा गुनाह भी होता है जिस पर इंसान का सच्चा पछतावा उसे उस नेकी से ज्यादा अल्लाह के करीब कर देता है जो उसे खुद पसंद बना दे। आइए जानते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के वो फरामीन जो गुनाह, तौबा और इस्तिगफार के बारे में हमारी सोच बदल सकते हैं। वो गुनाह जिसका तुम्हें रंज हो अल्लाह के नजदीक उस नेकी से कहीं अच्छा है जो तुम्हें खुद पसंद बना दे। उस शख्स पर तज्जुब होता है जो तौबा की गुंजाइश के होते हुए मायूस हो जाए। आपसे दरियाफ्त किया गया कि नेकी क्या चीज है, तो आपने फरमाया कि नेकी ये नहीं कि तुम्हारे माल औलाद में फरावानी हो जाए, बल्कि खूबी ये है कि तुम्हारा इल्म ज्यादा और हिल्म बड़ा हो और तुम अपने परवरदिगार की इबादत पर नाज कर सको। अब अगर अच्छा काम करो तो अल्लाह का शुक्र बजा लाओ, और अगर किसी बुराई का इर्तिकाब करो तो तौबा वो इस्तिगफार करो। और दुनिया में सिर्फ दो शख्सों के लिए भलाई है, एक वो जो गुनाह करे तो तौबा से उसकी तलाफी करे, और दूसरा वो जो नेक कामों में तेज गाम हो। जो अमल में कोताही करता है वो रंज व अंदुआ में मुब्तला रहता है, और जिसके माल व जान में अल्लाह का कुछ हिस्सा न हो, अल्लाह को ऐसे शख्स की कोई जरूरत नहीं। तर्क गुनाह की मंजिल बाद में मदद मांगने से आसान है। जो शख्स अपने नफ्स का मुहासबा करता है वो फायदा उठाता है, और जो गफलत करता है वो नुकसान में रहता है। जो डरता है वो अजाब से महफूज हो जाता है, और जो इबरत हासिल करता है वो बीना हो जाता है, और जो बीना होता है वो बाफहम हो जाता है, और जो बाफहम होता है उसे इल्म हासिल हो जाता है। तन्हाइयों में अल्लाह की मुखालफत करने से डरो, क्योंकि जो गवाह है वही हाकिम है। अल्लाह का कम से कम हक जो तुम पर आयद होता है ये है कि उसकी नेमतों से गुनाहों में मदद न लो। गुनाह तक रसाई का न होना भी एक सूरत पाक दामनी की है। सबसे बाहरी गुनाह वो है कि जिसका इर्तिकाब करने वाला उसे सबक समझे। इस्तिगफार बुलंद मर्तबा लोगों का मकाम है, और ये एक ऐसा लफ्ज है जो बातों पर हावी है। पहले ये कि जो हो चुका उस पर नादिम हो, दूसरे हमेशा के लिए उसके मुर्तकिब न होने का तहैया करना, तीसरे ये कि मखलूक के हुकूक अदा करना, यहाँ तक कि अल्लाह के हुजूर इस हालत में पहुंचो कि तुम्हारा दामन पाक वो साफ हो और तुम पर कोई मुआखजा न हो। चौथे ये कि जो फराइज तुम पर आयद हुए थे और तुमने उन्हें जाये कर दिया था, उन्हें अब पूरे तौर पर बजा लाओ। पांचवें ये कि जो गोश्त हराम से नशो नुमा पाता रहा है उसको गम व अंदुआ से पिघलाओ, यहाँ तक कि खाल को हड्डियों से मिला दो कि फिर से इन दोनों के दरमियान नया गोश्त पैदा हो। छठे ये कि अपने जिस्म को इताअत के रंज से आशना करो, जिस तरह उसे गुनाह की शेरीनी से लज्जत अंदोज किया है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न हूं, अपने अमाल का मुहासबा करें, गलती हो तो पलट आएं और तौबा को कल पर न छोड़ें। अल्लाह हमें गुनाहों से बचने, अपनी गलतियों पर सच्ची तौबा करने और हमेशा नेकी की तरफ बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर ये कलम आपके दिल को लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही अक़वाल सुनने के लिए चैनल हिकमत मासूमीन को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।